मैं बात करना चाहता हूं, अभी ये जो आप अमेंडमेंट की बात कर रहे थे, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि माजी में एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को बहाल करने के लिए जो है वकला, सिविल सोसाइटी और सियासी जमातें जो है वो सड़कों पर आई थी। अगर तो किसी भी गैर आईनी तरीके से कोई ऐसी अमेंडमेंट की गई चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो जो मैं देखता हूं इस मर्तबा फिर लोग चीफ जस्टिस को घर भेजने के लिए सिविल सोसाइटी, वकला और अवाम सड़कों पे निकले। अच्छा उमर साहब, एक बात बताऊं, मैं आपको यहां तसल्ली दे दूं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब को एक्सटेंशन देने वाली बात अब जरा थोड़ी साइड पे हो गई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सरप्राइजिंग फैक्टर दे दिया है। अब मामला है सीनियर तरीन 4 से 5 जजेस में से किसी एक को पार्लियामेंट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मिलकर मुंतखब करेगी। अब उस सीनियरिटी वाला जो मामला है कि सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस लगेगा, वो वाली बात नहीं है। अब 3 से 4 या 4 से 5 जजेस करेंगे। इसके ऊपर कानून साजी पर बात चल रही है इस टाइम, जो कल होना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। मैं समझता हूँ जी कमेटी जो है उसको बिल्कुल मेरिट के ऊपर जो जिसका इस्तेकाक है उसको आगे लाना चाहिए। 8 सितंबर के बाद बिल्कुल वो 9 मई वाली पोजीशन पर आकर खड़ी हो गई है और मुज़ाकरात के दरवाजे भी तमाम अब बंद तोड़ गए, बल्कि जो उम्मीदें थी वो दम तोड़ गई हैं। अब कैसे निकलना है यहाँ से सर, ये बताएं। निकले बगैर तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। सलमान भाई इसका तो मैं बताता हूँ आपको, लेकिन उससे कबल जरा मेरे ये जो भाई साहब हैं मुस्लिम लीग नून वाले, मैं इनकी खिदमत में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। ज़िशान रफीक साहब हैं, मिनिस्टर हैं, वजीर बल्दियात हैं। मैं ये बात रखना चाहता हूँ, क्या कोई भी बाअसूल, बाज़मीर, बाकिरदार सियासतदान जिसे अवाम ने वोट नहीं दिए, जिसे अवाम ने मुस्तरद किया है और वो अवाम के वोटों पर शब खून मार के गासबाना तरीके से असेंबली के अंदर जाना पसंद करेगा? ऐसा अमल ख्वाजा आसिफ जैसे बेशरम और बेहया सियासतदान ही कर सकते हैं। देखें ज़बान को इस्तेमाल करें, देखें ना, मैं इनसे कहूंगा कि ये बेशरम है, इनको कैसा लगेगा? नहीं, मैं इनसे कहूंगा ये बेशरम है तो ये कैसा लगेगा? मतलब इनके अल्फाज का चुनाव ठीक कराएं जी। इनकी तरबियत इनकी तरबियत का इशूज है, इनकी तरबियत का इशू है। इनको बात करने का अंदाज नहीं आता। देखे ना, देखे मतलब आप इस तरह के मेहमान आप कहते हैं जिनको जुबान जिनकी ठीक नहीं है, उनको क्या एक सेकंड भाई, कम से कम अल्फाज का चुनाव बेहतर करें। तनकीद करनी होती है, सुलझे तरीके से करें, कम से कम अपने आप को शो करें कि हमें कोई तहजीब आती है। पहली बात जो अगर नहीं भी है तो कम से कम शो जरूर करें। अच्छा ठीक है, बेहयाई और पहली दफा हारे हैं, ये को पहली दफा हारे हैं हाजी आसिफ साहब से, हर इलेक्शन हारे हैं, आज तक काउंसलर नहीं बने। ये उसकी उन्होंने माजरत भी की नहीं, आज तक ये काउंसलर नहीं बने। मुझे बताएं, शर्म और हया वाली बात पे माजरत भी किसान पे मैं प्रोग्राम को आगे लेके चल बात कर रहे हैं। मैं तो ये 8 फरवरी के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पुराना इनका सॉफ्टवेयर डिलीट हो गया, पुराना इनका सब डिलीट हो गया। इनको देखिए और उसके बूट चाट कर असेंबली पहुंचा था। अच्छा, ये किसके बूट चाट के बाहर आए हैं? पूछे इनसे, ये किसके बूट चाट के आए हैं? सर मैं उमर डार साहब सर प्लीज यार, बूट कौन चाट रहा है? ये पूरी कौम इनसे पूछे, ये इनकी। अच्छा उमर डार साहब मेरे सवाल का जवाब, ये सियासी लोग है ही नहीं। उमर डार साहब और फिर बूट ये इस वक्त ये सारे के सारे इसी काम के लिए बैठे हुए हैं, ये इंतजार में बैठे हैं कि इनको मौका मिले ये बूट चाटे। साहब जरा प्लीज, मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, मैं ये प्रोग्राम का मजाज ही नहीं है, रियासत और अवाम है, अवामी सवाल है। मैं आपके पास आ रहा हूं ना, मैं अभी आपके पास अपनी बारी पे आए। उमर डार साहब मेरे सवाल का जवाब दे दें। मुज़ाकरात की उम्मीदें दम तोड़ गई है, कैसे चलना है आगे कैसे बढ़ना है? सर आप दोबारा 9 मई वाली पोजीशन पे आ गए हैं, तासुर ये है। नहीं, पहली तो मैं आपको गुजारिश करूं कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसी बात नहीं है कि हम दोबारा 9 मई की पोजीशन पे आ गए हैं। और 9 मई में भी हमारा बड़ा खुला स्टांस है कि उसकी भी बाकायदा जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। देखें अब सलमान भाई, हम मुहिब्बे वतन लोग हैं, हम मुहिब्बे वतन लोग हैं, अदारों की इज्जत एहतराम प्यार करने वाले लोग हैं। हमारा उस पर मुतालबा है
कि उसका एक जुडिशियल कमीशन बना के बाकायदा उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन अब ये तो नहीं होना चाहिए कि 1.5 साल गुजर चुका है, हम 9 मई को हम लोगों ने भुगता भी है, भुगत भी रहे हैं। चलें, ये एक अलहदा बात है कि मुल्क में इस वक्त जो है एक फार्म 47 की जमहूरियत जो है जैली जैसे भी वो बनाई हुई है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि जो हमारा आईनी और जमहूरी एक इस्तेकाक है, जो हक है एहतजाज का, पुरअमन एहतजाज का, जलसों का, जुलूस का, कि अब उनसे हमें रोका जाए। अच्छा उमर डार साहब, क्या फॉरेन पॉलिसी बना सकता है सूबे का वजीर आला? ये तो तरीका कोई नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको गुजारिश करूं, जब इस हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, पूरी असेंबली जो है वो फॉर्म 47 के मेंबरान से भरी पड़ी है। अभी आप बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट पे इतना बड़ा हमला हुआ है, तो लीडर ऑफ द हाउस किधर है? और लीडर ऑफ द हाउस तो खुद फॉर्म 47 की पैदावार है। वो अगर हकीकी मैनों में लीडर ऑफ द हाउस होते तो वो हाउस में खड़े होकर इसकी पुरजोर मुजम्मत करते जो पार्लियामेंट के साथ है। लेकिन वो हकीकी मैनों में लीडर। मैं आगे बढ़ता हूं, लाहौर का जलसा कर पाएंगे आप लोग? ये मुझे बताएं आप इन हालात में। अगले तो आपको अटक का पुल पार नहीं करने दे रहे सर। आप ये सवाल कर रहे हैं कि क्या हम अगला जलसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इमरान खान साहब मुल्क के वजीर आजम थे, जब भी हमारी सियासी मुखालिफ जमातें, हाँ वो मुस्लिम लीग नून थी, पीपल्स पार्टी थी, JUI थी, जब भी एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आए, इमरान खान साहब ने तो बड़े खुले दिल से उन्हें वेलकम किया। ना कभी कंटेनर लगाए, ना कभी पकड़ दकड़ हुई, ना कभी वर्करों पर मुकदमात कायम किए गए। देखें, ये जलसे करना हमारा एक आईनी हक है, ये हमारा एक जमहूरी हक है, तो फिर इनको परेशानी किस बात की होती है? अच्छा ठीक है, मैं हमारे जलसे में तो हमारा लीडर भी नहीं होता। अच्छा उमर डार साहब, मैं जरा आप बताएं, आज हमने देखा कि गंडापुर साहब की गुफ्तगू से मुतल्लिक जब बात हुई तो साफियों ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा बायकॉट किया कि गंडापुर माफी मांगे। तो अगर हमारी बरादरी की वो काली भेड़े हैं तो उनका नाम ले, सबको ना रगड़े। तो ये तो सही कहा है साफियों ने। देखिए, पहली तो गुजारिश ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ये बात तमाम सहाफ़ियों के लिए नहीं की। उन्होंने ये बात उन सहाफ़ियों के लिए की जिन्होंने अपने ड्राइंग रूमों में अगवा शुदा जो तहरीक इंसाफ के लोग थे, जो 2-2 माह से 1.5 माह से अगवा थे, और फिर जिनके ड्राइंग रूम से वो लोग बरामद हुए। आपके भाई भी शामिल है इसमें, आपके भाई उस्मान डार भी शामिल है इसमें। मैं बात करना चाहता हूँ, अभी ये जो आप अमेंडमेंट की बात कर रहे थे, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि माजी में एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को बहाल करने के लिए जो है वकला, सिविल सोसाइटी और सियासी जमातें जो है वह सड़कों पर आई थी। अगर तो किसी भी गैर आईनी तरीके से कोई ऐसी अमेंडमेंट की गई चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो जो मैं देखता हूँ इस मर्तबा फिर लोग चीफ जस्टिस को घर भेजने के लिए सिविल सोसाइटी, वकला और अवाम सड़कों पे निकले। अच्छा उमर डार साहब, एक बात बताऊं, मैं आपको यहाँ तसल्ली दे दूं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को एक्सटेंशन देने वाली बात अब जरा थोड़ी साइड पे हो गई है। मौलाना फजल रहमान साहब ने सरप्राइजिंग फैक्टर दे दिया है। अब मामला है सीनियर तरीन 4 से 5 जजेस में से किसी एक को पार्लियामेंट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मिलकर मुंतखब करेगी। अब उस सीनियरिटी वाला जो मामला है कि सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस लगेगा, वो वाली बात नहीं है। अब 3 से 4 या 4 से 5 जजेस करेंगे। इसके ऊपर कानून साजी पर बात चल रही है इस टाइम, जो कल होना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, मैं समझता हूँ जी कमेटी जो है उसको बिल्कुल मेरिट के ऊपर जो जिसका इस्तेकाक है वो उसको आगे लाना चाहिए।